यूं तो भारत की आजादी में लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है, लेकिन जब बात झारखंड की करें तो कुछ गिने चुने नामों को छोड़कर दर्जनों ऐसे आंदोलनकारी रहे हैं जिन्हें लेखकों ने इतिहास में जगह ही नहीं दी है। अगर आप स्कूलों में देखते हैं तो बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तिलका मांझी जैसे आंदोलनकारियों के ही जीवनी थोड़ी बहुत जो है आपको पढ़ने देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि झारखंड की धरती से मात्र 2-4 विद्रोही ही पैदा हुए हैं। आज हम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऐसे ही गुमनाम क्रांतिकारियों के बारे में जानेंगे जिन्होंने भारत की पहली क्रांति यानी 1857 के विद्रोह से पहले और बाद में भी राज्य और देश के लिए अंग्रेजों और स्थानीय साहूकारों, पूंजीपातियों से माई माटी की रक्षा के लिए विद्रोह किए और अपनी जान की बलिदान भी दिए। जोहार, मैं सीमा कच्छप और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। सबसे पहले 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश और राज्य के सभी शहीदों को कोटि कोटि नमन और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम सब देश की आजादी के 78वें वर्ष पर पहुंच गए हैं। ब्रिटिश हुकूमत की कूटनीति के कारण 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली थी, जिसमें बहुत से वीर पुरुषों ने अपनी प्राणों की चिंता न कर देश को आजाद दिलाना ज्यादा महत्व समझा। वहीं इस आजादी की लड़ाई में झारखंड की धरती ने भी कई वीर सपूतों को जन्म दिया, जिन्होंने आजादी और अपनी धरती की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे दी। बता दें, अंग्रेज इन सपूतों के शौर्य से ही थरथरा कर कांपने लगते थे। हालांकि 1857 की क्रांति को देश में अंग्रेजों के खिलाफ किए गए विद्रोह माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे भी 100 साल पहले जिन्होंने अंग्रेजों, साहूकारों, जमींदारों और अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह के मशाल जलाए थे, जिनमें से प्रथम क्रांतिकारी के रूप में अगर हम देखें तो संथाल के जबरा पहाड़िया यानी बाबा तिलका मांझी का नाम लिया जाता है, जिनके आंदोलन से अंग्रेजों के रूह तक कांप जाते थे और जिनको झारखंड में प्रथम शहीद होने का सौभाग्य भी प्राप्त है, जिन्हें महज 35 साल की उम्र में 13 जनवरी 1785 को अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी। बता दें, झारखंड के इतिहास में कई ऐसे विद्रोह हैं जो अब तक हमारे और आपके सामने खुलकर नहीं आ पाई है। आइए इन झारखंडी विद्रोह को एक नजर में देखते हैं। भले ही आज हम सब 1784 के तिलका विद्रोह को पहले विद्रोह के रूप में जान रहे हैं, लेकिन अगर हम झारखंडी इतिहास में देखें तो सबसे पहले 1767 को ढाल विद्रोह, जिसकी अगुवाई जगन्नाथ ढाल ने की थी, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहली बार जंग की शुरुआत की थी। जिसके बाद चुआड़ विद्रोह जो रघुनाथ सिंह द्वारा पहल किया गया था। बता दें, ये कई वर्षों तक चला था, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, लाल सिंह और मोहन सिंह भी इसमें शामिल थे। पलामू क्षेत्र का चेरो विद्रोह जो 1770, जिसकी शुरुआत पहले चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह द्वारा किया गया था। उसके बाद 1800 में भूषण सिंह और 1817 से 18 तक राम बख्श सिंह और शिव प्रसाद सिंह द्वारा लड़ा गया। 1770 में लड़ी गई भोक्ता विद्रोह, जिसका नेतृत्व जयनाथ सिंह ने किया था। घटवाल विद्रोह रामगढ़ से 1772 में मुकुंद सिंह के वफादार घटवाल सरदार द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। पहाड़िया विद्रोह 1772, जिसका नेतृत्व राजमहल से सूर्य चंगरू सावरिया और पाचके डोम्बा ने, जिसके बाद 1778 में जगन्नाथ देव और रानी सर्वेश्वरी ने किया था। तमाड़ विद्रोह, जिसमें नेतृत्व के रूप में विष्णु मानकी, मौजी मानकी, भोलानाथ सिंह, विश्वनाथ सिंह, शिवनाथ सिंह ने यह किया था। वहीं जिसके बाद कुल्हान का हो विद्रोह, जिसका नेतृत्व 1819 में कोंता मुंडा ने किया था। छोटा नागपुर सिंहभूम पलामू का कोल विद्रोह, जिसका नेतृत्व वीर बुधू भगत, सिंगराई मानकी और बिंदराई मानकी ने किया था। वहीं 1831 की बात करें तो भूमिज विद्रोह, जिसका नेतृत्व गंगा नारायण सिंह किए थे। जिसके बाद संथाल विद्रोह, संथाल परगना से अंग्रेजों के खिलाफ सिद्धू कानू चांद भैरव ने 1855 में इस लड़ाई की शुरुआत की थी। आपको ताजुब होगा जानकर कि ये एक ही परिवार के सभी भाई बहन इस स्वतंत्रता की लड़ाई में देश के लिए शहीद हो गए थे, जिनमें से सिद्धू कानू, चांद भैरव और इनकी बहनें
फूलो और जानो भी शामिल थी, जिन्होंने 30 जून 1855 को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिगुल फूंका था, जिसको आज हम सभी 30 जून यानी हूल दिवस के रूप में जानते हैं। जिसके बाद सरदारी लड़ाई जो छोटा नागपुर से 1858 में विभिन्न मुंडा कोल सरदार द्वारा इसका अगुवाई किया गया था। खेरवार आंदोलन 1874 जो संथाल परगना से भागीरथ मांझी द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। वहीं 1899 से 1900 तक में जो लड़ाई किया गया था मुंडा विद्रोह, जिसका नेतृत्व धरती आबा बिरसा मुंडा ने किया था। बता दें, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध खूंटी, तोरपा, तमाड़, कर्रा आदि क्षेत्रों में विद्रोह किया था। बता दें, जहां आज के युवा अपने घर परिवार की जिम्मेदारी से भागते हैं, वहीं वे 25 वर्ष की आयु में 9 जून 1900 में रांची जेल में शहीद हो गए थे, जिनको पूरा झारखंड आज भी भगवान के रूप में पूजते हैं। टाना आंदोलन 1914 को रांची गुमला से जतरा भगत द्वारा इसका अगुवाई किया गया था। बता दें, यह एक प्रकार का सांस्कृतिक आंदोलन था। जतरा भगत को गिरफ्तार कर रांची जेल में भेज दिया गया था। वहीं रिहा होने के बाद 2 माह के भीतर ही इनकी मृत्यु हो गई थी। पांडे गणपत राय, इन्होंने 1857 के विद्रोह में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के साथ भाग लिया। वहीं इन्होंने बरवा थाना जलाने में भी अग्रणी भूमिका निभाई थी। बता दें, लोहरदगा पर आक्रमण करने ही वाले थे कि उन्हें बंदी बना लिया गया और जिसके बाद उन्हें एक कदम के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दिया गया। टिकैत उमराव सिंह, इन्होंने अपने भाई और प्रमुख क्रांतिकारी नेता शेख भिखारी के साथ मिलकर 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के समक्ष कड़ी चुनौती प्रस्तुत की और चुट्टूपालू तथा चारू घाटी में अंग्रेजी सेना को प्रवेश करने से रोक दिया था। बता दें, इन्हें शेख भिखारी के साथ गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई थी। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोही सैनिकों का भरपूर साथ दिया। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया, जिसके बाद इन्हें पेड़ में लटकाकर फांसी दे दी। दिगंबर पीताम्बर पलामू के 2 महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, गुरिल्ला युद्ध में बहुत निपुण थे। वहीं 1857 के विद्रोह में चेरो राजाओं के साथ मिलकर भाग लिया। इन्हें लेस्कीगंज के एक आम के पेड़ में फांसी दे दी गई। न जाने झारखंड के कितने और ऐसे वीर शहीद पुरुष हैं जो इतिहास के पन्नों में अब भी गुम हैं या इतिहास में उन्हें अब तक जगह ही नहीं मिल पाया है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल लोकतंत्र 19 पर बने रहे। वहीं एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं जोहार।